दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपसे मांगी गई है। अब आपको आज रात के 12 बजे तक अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको फिल करना होगा। अब यहाँ पर एक चेंज देखने को ये मिल रहा है कि आपकी जो हरियाणा पुलिस है उसको भी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर ऐड कर दिया है। यानी कि अब आपको फिल करना होगा कि आपको पुलिस की जॉब चाहिए, क्लरिकल जॉब चाहिए या कौन सी जॉब चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो जॉब है वो यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर हरियाणा पुलिस के ऐड होने के बाद क्या कुछ इंपैक्ट यहां पर कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा? क्या ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का सिस्टम है ये बेनिफिट है या फिर ये आपके लिए जो है नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आ रहा है? इन सभी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इन सारी चीजों में के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे हैं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला सिस्टम किया गया है ये एक बार कोई बताओ यार, ये यूजफुल है या बेनिफिट है? तो देखिए, जब बहुत सारी पोस्ट होती हैं और उनके लिए एक कैंडिडेट जो है वो अलग अलग क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, जॉब तो आदमी को एक ही लेनी है। या तो आप पुलिस की जॉब करेंगे, या क्लर्क की जॉब करेंगे, या पटवारी की करेंगे, ग्राम सचिव की करेंगे, कुछ भी आप पोस्ट के आप जॉब कीजिए। आप दो जगह तो नाव में पैर नहीं रख सकते ना। आप क्या करेंगे? आप एक ही जगह पर अपनी जो है वो नौकरी करेंगे। अब ऐसे में आपको मान लो दो जगह से आप किसी एग्जाम को क्लियर कर रहे हो और वहां पर आप एक को छोड़ रहे हो लेकिन दूसरे में जा रहे हो, तो जो इसका कंपटीशन है वो आपकी सीट को वैकेंट करने तक आपका वहां पर जो कंपटीशन वो बना हुआ है, इसकी वजह से जो एक कैंडिडेट जो वहां का एलिजिबल हो सकता था उसकी जो सीट है वो वहां पर खत्म हो गई। सो इस चीज से बचने के लिए आपको जिस पोस्ट पर जाना है, आपकी इच्छा क्या है कि आप क्लरिकल जॉब चाहते हो या आप बेल्ट वाली नौकरी, वर्दी वाली नौकरी चाहते हो, इस चीज में प्रेफरेंस अगर उनको मिल जाती है तो आपकी मेरिट जो प्रेफरेंस दी है उसी के लिए चेक की जाए। और जो कैंडिडेट क्लरिकल के लिए जाना चाहता है, अदर जॉब के लिए चाहता है, उसको वहां पर प्रेफरेंस दी जाए। इस तरीके से एक ही बच्चा जो दो जगह क्वालिफाई कर रहा था लेकिन एक सीट खराब कर रहा था और यहां पर जॉब ले रहा था, अब इन दोनों सीटों के ऊपर ही कंपटीशन भी एक तो लो हो जाएगा और जो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हो रहा है क्लर्क के लिए और एक हो रहा है पुलिस के लिए, उनको भी यहां पर जो जॉब है वो एज पर देयर डिजायर यहां पर दे दी जाएगी। ठीक है, सो ये है पोस्ट प्रेफरेंस का फायदा और मैं तो मानता हूं ये ठीक है, क्योंकि यहां पर एक एक्चुअली में क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाता है। अब हरियाणा पुलिस की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके मेल्स की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो आपके 5,000, ठीक है। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 1,000 के करीब आपके पद हैं। ठीक है, 56-57 की अगर मैं ग्रुप्स की बात करता हूं तो वहां पर लगभग 7,000 प्लस आपके हैं। ठीक है, 7,000 प्लस प्लस आपके कुछ ऊपर नीचे 71-72 कुछ पोस्ट्स हैं। यहाँ पर इनके 4 गुना अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 24,000 के करीब कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर आप मानकर चलिए एग्जाम में अवेलेबल थे। ठीक है, सो ये सारे चीज़ें क्राइटेरिया थी। तो अब यहाँ पर जो बच्चे अब यहाँ से जो बच्चे स्विच करेंगे इन ग्रुप्स के अंदर, वहाँ पर आप मानकर चलेगा जो क्लरिकल पोस्ट के लिए कर रहे हैं, अदर उसके लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है, वो जो हरियाणा पुलिस का कंपटीशन है वो यहाँ पर आपका डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो कितना डाउन हो जाएगा, अब ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्ट आपका कि कितने बच्चे आपका जो हरियाणा पुलिस है उसको छोड़कर कितने बच्चे यहाँ से स्विच कर रहे हैं। भाई, आपके कितने बच्चे स्विच कर रहे हैं आपके क्लरिकल पोस्ट के लिए? ठीक है, कितने बच्चे आपके हरियाणा पुलिस को छोड़कर जो अदर पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर स्विच कर रहे हैं? ये यहाँ पर मैटर करता है डायरेक्ट कि आपका कंपटीशन कितना रहेगा। अब एक अनुमान आप लगा सकते हो, 500 भी कर सकते हैं, ठीक है, 1,000 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आपके कर सकते हैं। सो ये एक आइडिया बेस्ड है कि आपके कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्विच करेंगे, क्योंकि आप हर किसी बच्चे के मन की स्थिति को नहीं जान सकते। अब मैं हूँ, मुझे मान लो बेल्ट की नौकरी पसंद है, ठीक है, आपको क्लरिकल जॉब पसंद है, आप चाहते हो मैं सुबह जाऊं 9 बजे या 10 बजे जाऊं और शाम को 4 बजे अपना 5 बजे छुट्टी करके आ जाऊं। एक ऐसा है जिसको रोब चाहिए कि घर से जब निकले मूँछों को पे ताव दे के वर्दी पहनकर और बेल्ट वेल्ट लगा के निकले। सो चॉइस यहाँ पर क्या किसकी रहेगी, आप यहाँ पर इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आप पता यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। एक आइडिया आप लेकर चल सकते हैं कि आप कहते हो 500 बच्चे जाएंगे, कोई कहेगा 1,000 बच्चे जाएंगे, कोई कहेगा 700 बच्चे जाएंगे। सो कितने बच्चे जाएंगे एक्चुअल में, ये यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है ना, ये उसकी चॉइस के ऊपर है, ये उसकी मेंटलिटी के ऊपर है कि वो क्या
प्रेफरेंस भरते समय किस चीज़ के ऊपर वहाँ पर क्लिक करता है, ठीक है। अगर बेसिकली मैं आइडिया भी लेकर चलता हूँ, 1000-1100 के आसपास का भी अगर मैं आइडिया लेकर चलता हूँ, बेसिकली 1000 का आइडिया अच्छा रहता है। तो उसके बेस पर अगर इतने बच्चे भी अगर निकल जाते हैं आपके कंपटीशन से, तो आप मानकर चलिएगा यहाँ पर अच्छा खासा आपको 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं उनका फर्क आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कम का नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो कि 1000 बच्चे निकल रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा, इतना भी नहीं है। कंपटीशन तो कंपटीशन है, चाहे वो प्रेफरेंस पुलिस की डाले या किसी और की डाले, लेकिन जो यहाँ पर कंपटीशन रहेगा वो एज इट इज ही रहने वाला है। कंपटीशन हाई भी रहेगा आपका, लेकिन एज पर प्रीवियस अगर ये प्रेफरेंस वाला सिस्टम नहीं होता, एज ए ओपनली आप सभी चीज़ों के लिए फाइट करते, उस कंडीशन के मुकाबले में कंपटीशन आपको यहाँ पर जो है वो कम देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर कि आपकी कट ऑफ जो है वो हरियाणा पुलिस के लिए कितनी जा सकती है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई हैं हमारी। छोटा सा एक बार हम यहाँ बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा झमेला हम नहीं करेंगे, मेल और फीमेल, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ मैं कर देता हूँ क्लियर कि ये क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। ये कितने सवाल आपने किए उनके ऊपर है ये जो मैं बताने लग रहा हूँ। सेकंड, ना मैं किसी गूगल फॉर्म के ऊपर विश्वास करता हूँ, ना ही मैं किसी पोल के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ आप यकीन मानिएगा, जब से गूगल फॉर्म आया है, जब से आपके पोल करवाने लगे हैं, सबकी कट ऑफ जो है ना वो औंधे मुँह गिरती है। क्यों गिरती है? सारा फर्जीवाड़ा है, कुछ भी उसके अंदर करेक्ट डिटेल कोई नहीं भरता है। मेरे सामने इवन देखिए, मैं अपनी बताता हूँ, मैं किसी की नहीं जानता, मैं मेरी ही गारंटी लेता हूँ। मैं कई बार यूट्यूब चलाता हूँ, मेरे सामने पोल आ जाता है, किसी का भी आ गया कि आप ये पोल बताइए, मुझे कुछ नहीं लेना होता, मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कितना प्रतिशत चल रहा है, मैं किसी पे भी रैंडम क्लिक कर देता हूँ, वहाँ पे पता लग जाता है 27% है, 22% है, 25%। ऐसे कितने कैंडिडेट्स होंगे जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। अब जो चीज़ें ऑफलाइन गैदर की जाती हैं, जो चीज़ें ऑफलाइन मिलती है, अब हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अदर कोचिंग्स से भी जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे जब हम बोलेंगे कि यार तुम अपने कोचिंग्स में जाओ, अपने फ्रेंड से पता करो क्या कुछ चल रहा है, तो वहाँ से जो डेटा अगर मैं आपको बोलूँ, वहाँ से अगर 500 बच्चों का भी डेटा निकल कर आ रहा है, तो वो आपका 20,000 बच्चों का भी जो डेटा आ रहा है ना, उसके ऊपर भी भारी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना। सो ऑलवेज आप प्रेफर कीजिए अपने ऑफलाइन जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन पे, क्योंकि वो जो आपको गारंटीड जो बता देंगे, एक्चुअल का जो आपको बता देंगे कि कितना दम है, कितने लोगों में सवाल करके आए, कितना नहीं करके आए हैं, वो कोई भी फॉर्म, गूगल फॉर्म वगैरह आपको बता ही नहीं सकता। तो चलिए, ये तो बात की बात हो गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए एंड एससी की। देखिए अब भाई बहुत सारी ऐसे भी लोग होंगे जो हमसे सहमत ना हो या सहमत भी होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ जाएगी वो क्वेश्चंस के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 67 से 70 क्वेश्चंस के आसपास जाएगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात जरूर बोलेंगे, क्योंकि कुछ ऑफलाइन मिले थे, उनका भी ये मानना था कि ये जो 70 वाला क्राइटेरिया ले रहे हो, ये आपका 67 होना चाहिए, 70 नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है 70 से कम आपकी जो अनरिजर्व है, उतने क्वेश्चन से कम आपके जो कट ऑफ है वो नहीं जा सकती है। मेरा पर्सनल अनुभव है। अब आप इसमें क्या सहमत है नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मैं यहीं पर ही बात करता हूँ फीमेल्स की, तो मुझे लगता है भाई 65 से 67 क्वेश्चंस आपके अनरिजर्व में फीमेल्स को चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ बीसीबी की, तो मेरे हिसाब से 66 से 67 क्वेश्चंस चाहिए इनको। और अगर मैं बात करूँ फीमेल्स में, तो 65 से 66 क्वेश्चंस चाहिए। अगर बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो 67 से 69 क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्टली बट लिटिल बिट जो है क्लोजर टू आपकी अनरिजर्व, ठीक है, 67 टू 69। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग मुझे आइडिया है 65 क्वेश्चंस के आसपास, प्लस माइनस 1-2, ठीक है, 65 क्वेश्चंस के आसपास ईडब्ल्यूएस फीमेल्स में मुझे लगता है यहाँ पर, ठीक है। बीसीए की मैं बात करता हूँ तो 64 से 65 क्वेश्चंस का मुझे यहाँ पर आइडिया लग रहा है। और यहाँ पर लगभग 62 क्वेश्चन, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर ले सकते हो, बट प्लस ही यहाँ पर होगा, माइनस मुझे नहीं लगता है। सो 62 क्वेश्चन के आसपास फीमेल्स में बीसीए। एससी की बात करूँ तो लगभग आप मानकर चलिए 60 से 61 क्वेश्चन,
ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 60 क्वेश्चंस प्लस माइनस वही 1-2 क्वेश्चंस। सो ये मुझे लगता है आपकी कट ऑफ रह सकती है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि कंपटीशन चाहे 1000 बच्चे जाने से इतना कम नहीं हो जाएगा कि आपकी एकदम से ही बहुत ज़्यादा गिर जाए। ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चंस आप मान सकते हो, बट इतना ज़्यादा कम चला जाएगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है लगभग लगभग इतनी कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए यहाँ पर। ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ऑफलाइन डेटा का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि इसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स हों, आप सभी के मेरे विचारों के अंदर कन्फ्लिक्ट्स हों, आप सभी का आप सहमत होने में हमारे बीच में थोड़ा सा मतभेद हो, लेकिन कट ऑफ आपको जो है इन्हीं के बीच में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आप क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में पोस्ट प्रेफरेंस को आज रात 12 बजे से पहले फिल कर दीजिएगा। बहुत शांति से सोचिएगा बैठ के कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, रौबदार या फिर शांति प्रिय 9-10 से 4 या 5 वाली जॉब चाहिए। ठीक है, उसी के साथ ही आपको प्रेफरेंस को फिल करना है। सो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मिलेंगे आपसे और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, सारे भैया ने मेरा राम राम।